हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। आज का टॉपिक है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कोशिका विज्ञान का दूसरा भाग है। पहला पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे, हचिंसन। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे सही उत्तर है, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हेनरी लेमार्क, हक्सले, ट्रेविनस। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हक्सले का कथन है। हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक, बी फिशर तथा हाल्डानी, सी लामार्क तथा डार्विन, डी हुगरो डी ब्रिज। डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप वाटसन तथा क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वाटसन तथा क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लेमनहॉफ, स्वान, हॉफमिस्टर, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होता है? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होता है केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था किसने? हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन, वेगनर। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? सूटन, बी पोर्टर, सी वाटसन, डी रॉबर्ट्स। अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया था। पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए नॉन लुस्का, स्लेडन स्वान, फ्लेमिंग तथा ब्राउन, वाटसन तथा क्रिक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल एवं रुस्का नामक वैज्ञानिक ने किया था। नॉल तथा रुस्का नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु, हरे शैवाल, कवक, लाइकेन। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ऑफियोग्लोसस में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र ऑफियोग्लोसिस में पाया जाता है। ऑफियोग्लोसिस पादप में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? एक केवल कोशिका द्रव्य से, बी कोशिका द्रव्य और केंद्रक से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से।
सही उत्तर है ऑप्शन डी। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकाओं से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी बंगलोर, डी हैदराबाद। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, ए माइकोप्लाज्म, बी अमीबा, सी श्वेत रक्त कणिका, डी लाल रक्त कणिका। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म को सबसे छोटी कोशिका का उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में कौन सा सही है? सही नहीं है। एक कोशिका का आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। बी कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है। सभी देह ऊतक को एक ही प्रकार की कोशिका में विद्यमान होता है। कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार का कोशिकाएं विद्यमान है। यह शब्द गलत है। यह लाइन बिल्कुल कोशिका के लिए गलत है। सभी ऊतक एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। निम्नलिखित में कोशिका अंग में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा के कोशिका भित्ति का एक संरचना घटक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। मैग्नीज पदार्थ पोषकों एवं पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्गी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होता है? किस जीव का आकृति निश्चित नहीं होता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रेपनोसोमा, अमीबा। अमीबा जंतु का आकार निश्चित नहीं होता। यह किसी भी आकार का हो सकता है। चप्पल की आकृति का जंतु इनमें से कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रेपनोसोमा, जियार्डिया। चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम है। पैरामीशियम जंतु का आकार चप्पल के भांति बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? सीलिया, फ्लैजिला, सी कुटपाद, डी टेंटिकल्स। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद है। अमीबा कुटपाद अंग है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।